हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो व्लॉग की स्टार्टिंग जो है वो लाइब्रेरी से ही हो रही है, क्योंकि जैसा मैंने कल बताया था अपनी वीडियो में, मैंने मोबाइल में ही ऐप डाउनलोड किया है ग्रामर रूल्स का, 120 ग्रामर रूल्स का। तो ये मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो इसलिए ऐसा आ रहा है। जो मैंने कल रूल्स पढ़े थे बस उन्हीं को रिवाइज़ कर रही हूँ। उसके बाद जो मुझे आज एडिशन करना है 10-15 रूल्स का, तो वो करूँगी अभी मैं। और ये एप्लीकेशन ठीक है, जिसने भी नोट्स बनाए हैं थैंक यू, उसका भला हो। क्योंकि नोट्स बनाने में भी बहुत टाइम वेस्ट होता है। हालांकि मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, लेकिन मेरे नोट्स बिल्कुल मतलब जिस तरीके से बनाने चाहिए थे वैसे नहीं है। लेकिन खैर मुझे ये अल्टरनेटिव बहुत अच्छा मिल गया है, तो उसी से बस अपने ग्रामर के मैं क्लियर कर रही हूँ रूल्स। उसके बाद फिर मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई। टू डू लिस्ट से मुझे वैसे कल ठीक था, मैं टाइम सेट कर रही हूँ कि इतने घंटे में मुझे ये पढ़ाई करनी है। 9 से 5 बजे तक का है, 8 घंटे का है, और 40 मिनट इसमें मैंने ब्रेक रखा है जो कि मेरा लंच करने का है, और बाहर बैठना घूमना जो भी मेरा है, बस 40 मिनट में ही कंप्लीट करके फिर 8 घंटे इनफ है। वैसे तो उसके बाद मैं रास्ते में आते जाते भी पढ़ाई कर लेती हूँ, मतलब वोकैब टेबल्स ये सब चीज़ें जो छोटी मोटी हैं हल्की फुल्की ये सब कर लेती हूँ। लेकिन वो मैं काउंट नहीं करती, जितना टाइम मैं सिटिंग करती हूँ लाइब्रेरी में सिर्फ वही टाइम मैं इंक्लूड कर रही हूँ। और इसके बाद फिर मैंने एक एडिटोरियल की क्लास की। एडिटोरियल तो क्या, आरसी है ये, तो एडिटोरियल आरसी सेम ही तो है, लेकिन मतलब ये मैंने अभी स्टार्ट किया है। और इसके बाद मतलब मुझे जो ये अल्फ़ा बैंकर के नाम से है ना इनका चैनल, इनका मुझे बहुत अच्छे से समझ आता है इंग्लिश का, तो ये आरसी वगैरह ये एडिटोरियल ये सब चीज़ें मैं यहीं से करती हूँ। उसके बाद फिर मैंने अभी जो कल मैंने मैराथन लगाई थी एक कौशिक मोहंती सर की अर्थमेटिक की, वो भी मेरी 5 घंटे की हुई थी कंप्लीट। वो भी अभी तक मैंने कंप्लीट नहीं की है, तो जो बची कुची है क्लास वो भी मैं कंप्लीट करूँगी। लेकिन कल मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी उस क्लास को करने के बाद, मतलब क्वेश्चंस क्योंकि मैं खुद से सॉल्व कर रही थी ना अपना दिमाग लगा के, इसीलिए मुझे ज़्यादा वो हो गया था। फिर उसके बाद मैंने एक अर्थमेटिक का चैप्टर कंप्लीट किया, और मतलब ये मैंने की हुई थी क्लासेस, बस क्वेश्चन जो है एक बार इनको 2x पे रिवाइज़ कर लिया। उसके बाद जो क्वेश्चंस थे वो खुद से सॉल्व किए। फिर नवनीत सर की जो अप्रोच थी वो देखी, तो बस इसी तरीके से वो क्लास कंप्लीट की मैंने। उसके बाद मैंने जो टाइम सेट किया ना, इसका बड़ा मुझे फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि इससे क्या है कि मुझे बीच में आलस नहीं आता कि 5 मिनट का ब्रेक ले लेती हूँ फिर कर लेती हूँ, मतलब ये चीज़ नहीं रहती। फिर मुझे ये रहता है कि नहीं, इतना टाइम हो गया, मुझे ये चीज़ इतने टाइम में कंप्लीट करनी थी। तो अगर मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट भी हो रही होती हूँ तो मैं खुद फिर अपना फोकस जो है टाइम देख के वापस से उस क्लास पे उस टॉपिक पे ले आती हूँ, वरना बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है और पूरा दिन कब और कैसे निकल जाता है ना पता ही नहीं चलता, और टारगेट कंप्लीट ही नहीं हो पा रहे थे। अभी मैंने आज एक रीजनिंग का भी मॉक टेस्ट दिया था। उसके बाद अभी मैं प्रैक्टिस करूँगी क्वांट के क्वेश्चंस की। तो वो थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था लिखने में मुझसे जल्दबाजी के चक्कर में, क्योंकि एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ था और कैमरे में मैं देख रही थी। अभी इस बुक से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, सिर्फ मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाऊंगी और इसके अलावा और कोई से नहीं करूँगी, सिर्फ प्री के करूँगी, और वो भी प्रीवियस ईयर्स के। और प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी मैं सॉल्व कर रही थी, तो वो मेरे बस 2-3 साल के ही हुए हैं, इससे ज़्यादा नहीं हुए, मैं बोर हो गई थी। फिर मतलब कर लिए, बस 2-3 साल के इनफ है, वो मैंने कर लिया कंप्लीट। अभी मैं लंच करूँगी, लंच करने के बाद फिर मैं 1 बजे तक वापस आ जाऊँगी। फिर 30 मिनट का ब्रेक मेरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर 1 से 2 बजे तक 1 घंटे में 30 मिनट का भी ब्रेक लेती हूँ। फिर 1 से 2 बजे तक फिर मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूँगी आके। और अभी मैंने एक नोट्स भी बनाए हुए हैं, कौशिक मोहंती सर की क्लासेस ली थी मैंने ना पिछले साल, उनकी क्लास से मैंने वो नोट्स बनाए हुए थे। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगी बैठ के 1 घंटे तक मैं। मैंने अर्थमेटिक पे इतना काम किया है ना, लेकिन उसके बाद भी अगर मतलब मेरी ऐसी पकड़ हुई हो अर्थमेटिक पे कि कोई क्वेश्चन आया और मैं उसे उड़ा दूँ, ऐसा होता ही नहीं है। हमेशा मॉक टेस्ट में कोई नया क्वेश्चन आ जाता है और इसी में फंस के रह जाती हूँ। फिर उसके बाद अभी वोकेबलरी देख रही थी मैं कि हिंदू एडिटोरियल की मुझे कुछ मिल जाएगी 6 महीने की वोकेबलरी मैं इकट्ठे करूँ, तो मुझे ये चैनल मिला था। फिर उसके बाद ये पार्ट्स में डिवाइड था, अभी इसमें जनवरी पार्ट जो है इन्होंने अपलोड किया, तो मैंने वो क्लास की और काफ़ी अच्छी क्लास थी वोकेबलरी की। मैं सजेशन दूंगी कि खुद मतलब आप सब भी कर लेना, और काफ़ी बेस्ट बेस्ट थी। इन्होंने पीडीएफ भी प्रोवाइड की थी। और उसके बाद जो ये रीजनिंग के मॉक टेस्ट थे
मुझे इनका एनालाइज़ करना था। और क्योंकि रीज़निंग में मेरे साथ पता क्या हो रहा है, रीज़निंग में मेरी पता नहीं इन मॉक टेस्ट में ना पज़ल बहुत लेंथी थी, इसलिए मुझे इतना टाइम लगा था। अदरवाइज़ मेरे मार्क्स जो है रीज़निंग में बहुत कम पीछे पीछे जाए जा रहे हैं, आगे जाने के बजाय। किसी न किसी पज़ल में मैं फँस मतलब बन जाती है, लेकिन टाइम लग रहा है, तो ये चीज़ हो रही है। तो मुझे रीज़निंग की प्रैक्टिस और ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। जिन जिन पज़ल्स में मुझे प्रॉब्लम है वो प्रैक्टिस मुझे बढ़ानी पड़ेगी। फ़िलहाल तो मैं घर जा रही हूँ, उसके बाद आज के